हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डिजिटल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरजीपीवी के थर्ड सेम के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन का हिस्ट्री क्या है, वो हम देखेंगे। एक सेट का क्वेश्चन हमारे पास अभी अवेलेबल। और एक और चीज़, ग्रेडिंग सिस्टम लाया है आरजीपीवी, जिसमें कि आपको 50 से 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी होने वाला है। तो इतना आप जान लो कि इसमें इस बार जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अगर सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है थोड़ा भी, तो उसको 50% तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें से आना है। आप अपने थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल को भी पूरा कंप्लीट करके ही जाना एग्ज़ाम देने। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल आ गया तो फिर आपका थ्योरी के बेसिस पे एग्ज़ाम दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि टीओसी में हुआ है 5th सेमेस्टर में। क्योंकि सब्जेक्ट में थ्योरी था, न्यूमेरिकल था, दोनों था, बट क्वेश्चन जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आया, थ्योरी एक भी नहीं आया है। आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो दोनों कंप्लीट करके जाना है, एक के भरोसे बिल्कुल भी नहीं आना है आपको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कन्वर्ट 412 बेस 10 टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कन्वर्जन आपको देखना होगा एक बार, और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा। ऐसा है कि आप कैलकुलेटर से कर सकते हो या फिर आप बिना कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली, इसमें आपको 7 नंबर मिल जाएगा। फिर व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, इम्प्लीमेंट एंड और नॉट गेट्स। तो गाइज ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब एकदम बेसिक्स है डिजिटल सिस्टम का, जो कि आप शायद फर्स्ट यूनिट में पढ़े होगे या फिर क्लास में सेकंड या फोर्थ डे यहीं पढ़े होगे। तो ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आने वाला है, अच्छा खासा आने वाला है। आपको न्यूमेरिकल इस पे कंप्लीट कर लेना है, कन्वर्जन पे कंप्लीट कर लेना है। फिर व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, राइट एनी 3 थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये जो थ्योरम लिखने के लिए है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, इतना मान के चलो कि थ्योरम से एक क्वेश्चन फिक्स है। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिजाइन एंड ड्रॉ ए फुल एडर सर्किट। फिर वही है, डायग्राम आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आ गया। एक्सप्लेन मोनोस्टेबल एंड मल्टी वाइब्रेटर एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। इसमें थ्योरी है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो, 7 नंबर में लिखना है, 2 टॉपिक है, 3, 4 या 5 पेज भी लिखो, बहुत हो जाता है। फिर यहाँ भी वही है, कंपैरिजन है, बेसिकली देखा जाए डिफरेंस है। कंपेयर आरटीएल, डीटीएल एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज, ये भी थ्योरी में ही आएगा। फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ये न्यूमेरिकल में आएगा, आपको ये कंप्लीट करना होगा मल्टीप्लेक्सर टॉपिक, और मल्टीप्लेक्सर पे शॉर्ट्स भी आ सकता है। फिर व्हाट इज काउंटर्स, डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, यूनिट 3 से है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगर व्हाट इज काउंटर नहीं भी आता है तो फिर डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर भी आ सकता है, क्योंकि इसका हिस्ट्री है आने का। फिर है व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर्स, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा रिपीट तो नहीं होता है, ये कभी कभी वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा रिपीट नहीं है इसमें। लेकिन अब आप ध्यान रखना कि अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 50 से 60% न्यूमेरिकल आएगा और 40% से 50% थ्योरी आएगा। आपको उस अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है अपना। फिर इम्प्लीमेंट ए फुल एडर सर्किट विद ए 3 to 8 लाइन डिकोडर एंड 2 और गेट्स, ये भी न्यूमेरिकल में ही आएगा। वाई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स इज नीडेड, एक्सप्लेन एनी वन डिजिटल कन्वर्टर। ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मतलब थ्योरी प्लस डायग्राम देखा जाए वो उस बेसिस पे है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये थ्योरी पे है। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जाम्पल, ये भी पूरा थ्योरी पे है। फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स एनी 3, BCD एडर, CMOS लॉजिक फैमिली एंड हाफ एडर। आप अगर एडर पढ़ के जाओ, गेट्स पढ़ के जाओ और कुछ बेसिकली मल्टीप्लेक्सर डिप्लेक्सर पढ़ के जाओ और लॉजिक फैमिलीज पढ़ के जाओ, तो आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट करके जाना होगा। बिना न्यूमेरिकल के आप एग्जाम में मत जाना, क्योंकि इस बार से पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है।